नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। एक बार फिर मोदी सरकार ने ये बता दिया कि जो भी हमारी आलोचना करेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। एक ताजा उदाहरण और घटनाक्रम के चलते कल बीबीसी के दफ्तर मुंबई और दिल्ली के आयकर विभाग ने मारा छापा। बाद में आयकर विभाग ने खुलासा किया कि ये छापा नहीं है, ये सर्वेक्षण है। अजीबो गरीब बात है ये कि बीबीसी का कार्यालय भारत में कई वर्षों से है और फिर अचानक आयकर विभाग को ऐसी क्या जरूरत पड़ती है कि वे सर्वेक्षण करने के नाम पर बीबीसी के कार्यालय में घुसते हैं और वहां के तमाम मौजूद पत्रकारों के मोबाइल जब्त कर लिए जाते हैं। ये और कुछ नहीं, मोदी सरकार खुल्लम खुल्ला ये कहना चाहती है कि प्रेस, जिसको संविधान के मुताबिक प्रसार माध्यम को चौथा स्तंभ माना गया है, लोकशाही का चौथा स्तंभ, लेकिन मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि उसके लिए चौथा स्तंभ का मायने ये कि जो उसके गुण गाएंगे, जो उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, ऐसी कोई बात वो नहीं करेंगे जिससे कि सरकार और मोदी स्वयं उनकी छवि को धक्का लग सके। और ये मामला तो इतना बड़ा मामला था, हम सब जानते हैं कि बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है गुजरात दंगों को लेकर, और जिसमें उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और उनकी भी भूमिका को कहते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से बीबीसी ने तथ्यों को सामने लाने का काम किया और जब सरकार ने इस बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री पे बैन करने की बात करी, तब से ही मोदी सरकार और मोदी तिल मिलाए हुए थे और फिर सबक सिखाने के नाम पर मोदी सरकार, जो यहाँ के देश के विपक्षी पार्टियों के नेता हो या सांसद हो, उनके खिलाफ उनके आवाज को दबाने के लिए जो तरीका अपनाए हैं, किसी के पीछे ईडी लगा दो तो किसी के पीछे सीबीआई को लगा दो, कहीं इनकम टैक्स के छापे मरवा दो, इस प्रकार से आवाज को दबाने का काम ये सरकार लगातार करते आ रही है। उसी क्रम में ये एक सरकार के द्वारा उठाया गया कदम है और बीबीसी के कार्यालयों में सर्वेक्षण के नाम पे जो छापे मारे गए हैं, एक इरादे से मारे गए हैं। सरकार ये संदेश देना चाहती है कि आलोचना, चाहे फिर वो देश के प्रसार माध्यमों के माध्यम से हो, चाहे विदेशी प्रसार माध्यमों से हो जिनके कार्यालय अगर नागपुर में है,
तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सबक सिखाया जाएगा। इसके पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम की जो संस्था है, उसके भी कार्यालय पे छापे मारे गए, बंद करवा दिए गए। तो इसलिए ये कोई नई बात नहीं है मोदी सरकार की। लेकिन बात नहीं ये है कि जब बीबीसी के कार्यालय पे छापे पड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। बीबीसी के कार्यालय पे जब छापे पड़ते हैं तब भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहती है। जबकि बीबीसी एक जानी मानी और जिसकी एक अपनी विश्वसार्यता है, ऐसा वो एक प्रसार माध्यम है। बीबीसी ये कोई वाणिज्य इकाई नहीं है, बीबीसी एक प्रसार माध्यम है। और जिस देश के अंदर लोकशाही हो, जिस देश में प्रसार माध्यमों को लोकशाही का चौथा स्तंभ माना गया हो, और फिर दुनिया में हम इस बात का डंका बजाते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकशाही वो भारत है, तो फिर लोकशाही में अगर सत्ता पे सवाल ना पूछा जाए, लोकशाही में अगर प्रसार माध्यम विपक्ष ना बने, लोकशाही में अगर प्रसार माध्यम जनता की आवाज ना बने, लोकशाही में प्रसार माध्यम उन तथ्यों को इकट्ठा ना करे और उन तथ्यों को सामने ना लाए जिन्हें सत्ता की जोर पर दबा के रखती हो, तो फिर वो प्रसार माध्यम कैसा है। इसलिए भारत में ये माना जाता है कि प्रसार माध्यम ये एक लोकशाही का चौथा स्तंभ है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आए दिन इस चौथे स्तंभ पर जिस प्रकार से सरकार का हमला बढ़ते जा रहा है, और सरकार ने इस प्रकार की परिस्थिति भारत में बनाई है, या तो प्रसार माध्यम सरकार के गुणगान गाए, या फिर उन तमाम पत्रकारों पर कार्रवाई करें, मालिकों पे दबाव कि जो पत्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करता है और सरकार से सवाल खड़ा करता है, उसको नौकरी से निकालो। हमने देखा पिछले कुछ वर्षों में कई पत्रकारों को अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ा, और उसी की एक प्रकार से ये एक विस्तार है जो बीबीसी के कार्यालयों में छापे पड़े हैं। तो ये इस बात को इंगित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी आज भारत की, जहां तक दुनिया में फ्री प्रेस की स्वतंत्रता का इंडेक्स अगर अपन देखते हैं, तो वो इंडेक्स बहुत तेजी से गिरता हुआ नजर आ रहा है। 2002 में भारत 82 नंबर पे था, जो 2021 में 142 पे पहुंचा, और 2022 आते आते वो 150वें नंबर पे पहुंचा। मतलब पिछले 20 साल में अगर हम ये कहते हैं कि इस देश की लोकशाही परिपक्व हुई है, मैच्योर्ड हुई है, तो फिर
प्रेस की आजादी के इंडेक्स में भारत इतने तेजी से गिरता क्यों चले जा रहा है? मतलब 82 से 20 साल में 150 हो गया है। हम और आप जानते हैं कि लोकशाही का परिपक्व होने का मायने यह है कि विपक्ष और सत्ता की निंदा को सहने की क्षमता सत्ता की बढ़ना। लेकिन अब हमारे देश के अंदर सत्ता का मिजाज, और खास करके 2014 के बाद जो सत्ता का मिजाज है, वो लोकशाही के मूल्यों को एकदम दरकिनार कर, लोकशाही के पूरी अवधारणा को जो है वो तार तार कर देता है। और इसलिए ये जो आयकर विभाग ने जो सर्वेक्षण के नाम पे छापा मारा, ये उनका ना ही रूटीन काम है, क्योंकि अगर रूटीन काम होता तो बीबीसी के कार्यालय पे सर्वेक्षण के नाम पे बहुत पहले ही आयकर विभाग चले जाता। लेकिन आयकर विभाग जागा कब? वो तब जागा जब गुजरात दंगों पर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया और पिछले 8-10 साल के मेहनत से उन तमाम तथ्यों को उन्होंने बाहर किया। ऐसा बीबीसी ने क्लेम किया है कि उन अनगिनत दंगों के पीछे के जो सबूत है, उन सबूतों को उन्होंने बहुत मेहनत से इकट्ठा किया है और डॉक्यूमेंट्री बनाई है। लेकिन भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने इस बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री पर एक प्रकार से खुन्नस दिखाते हुए अपने आयकर विभाग का उपयोग किया है। और इसलिए आयकर विभाग द्वारा बीबीसी के कार्यालय बंबई और दिल्ली के कार्यालय में जो छापे मारे गए हैं, ये छापे एक प्रकार से प्रसार माध्यमों को इशारा देने का काम किया गया है। खबरदार, अगर मोदी सरकार और मोदी के बारे में किसी भी प्रकार की असहमति, किसी भी प्रकार की आलोचना, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये छापा मारकर भारत सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो लोकशाही के चौथे स्तंभ प्रसार माध्यम की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं मानते। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मायने सरकार ने परिभाषित की है कि जो सरकार के गुण गाएंगे, जो मोदी के गुण गाएंगे, उसी को ही अभिव्यक्ति स्वतंत्रता सरकार मानती है। और ये जो इशारा सरकार ने दिया है बीबीसी के कार्यालयों पे छापे मारकर, ये एक चिंता का विषय है। इसके अंतर्राष्ट्रीय परिणाम जरूर पड़ेंगे। खबरों के मुताबिक इंग्लैंड की सरकार इस पूरी घटना के पर बारीकी नजर रखी हुई है। चाहे जो भी हो, लेकिन इस कदम से भारत की साख गिरी है और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत और नीचे गिरने जा रहा है, जिसको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए उन तमाम अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के समर्थक, भारतीय लोकशाही के समर्थक, भारतीय राज्य घटना के समर्थकों के लिए
इस प्रकार की कार्रवाई एक चिंता का विषय बना हुआ है और लोकशाही में इस प्रकार से कोई सत्ता किसी की आवाज को दबा नहीं सकती, किसी के आवाज को मसल नहीं सकती। धन्यवाद।